सिक्स क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक आकारों को समझ। इसमें हम 5.3 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। 5.3 प्रश्नावली का दूसरा सवाल, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यूनकोण, अधिकोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कि कुछ कोण दिए हुए हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको क्या करना है, ये चांदे से नाप कर इनके नीचे कोण का माप लिखना है। जैसे मान लो ये हमारे पास 70 डिग्री का आ रहा है, तो आप 70 डिग्री लिख के बराबर लिखना न्यून कोण, न्यून कोण, और इस कोण को चांदी से नापना है। इसी तरह से जैसे ये कोण दिया हुआ है, इसको नापोगे तो मान लो हमारे पास ये 125 डिग्री का आ गया, तो ये अधिक कोण लिखोगे। इस तरह से नाप कर इन कोणों को आपको लिखना है। 5.3 में ये दो ही सवाल थे, एक पहले हो गया था और दो ये। जिस कोण के ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं उसी कोण को नापेंगे। जैसे यहाँ पे इस तरह से इस रेखा दी हुई है और इस तरह से किरण वो निकलेगी, इधर वाले चिन्ह पर दिया गया, तो आपको इस कोण को नापना है। और ये होता है सरल कोण, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण। उसके बाद में हम अगली प्रश्नावली 5.4 देखते हैं, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 5.4 पहला सवाल है, निम्नलिखित के माप क्या होंगे। पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें पहले का पहला, एक समकोण, एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री। अगर दो समकोण आ जाए तो 2 गुना 90 कर देना है। 5 समकोण है तो 5 गुना 90 डिग्री कर देना है और इनको गुणा करके लिख देना है। इस तरह से इन कोणों के माप लिखना है। दूसरा इसमें दिया हुआ है एक ऋजु कोण, एक ऋजु कोण। तो एक ऋजु कोण को हम हल करेंगे। एक ऋजु कोण बराबर 2 समकोण होता है, यानी कि 2 गुना 90 कर दोगे और 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल दिया हुआ है हमें, इसमें 5.4 का दूसरा सवाल देखिए। पहला सवाल इतना था कि एक समकोण की माप क्या होती है 90 डिग्री और एक ऋजु कोण की 180 डिग्री। दूसरा सवाल है सत्य असत्य लिखना है आपको, सत्य या फिर असत्य। तो कथन को अच्छी तरह से देखना है और उसके बाद में जवाब देना है। एक न्यून कोण की माप एक न्यून कोण की माप से बड़ा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारे पास कथन हो गया सत्य, क्योंकि 90 डिग्री से कम आ गया, 90 डिग्री तक आ गया, 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे न्यून कोण है, तो इसको आप लोग सत्य लिखोगे। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है एक अधिक कोण का माप, एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री तक, ये सत्य हो गया। 90 से अधिक आता है वो, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम डिग्री के कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से तीसरा सी है, एक प्रतिवर्ती कोण है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री तक है। ये भी
यह सत्य हो गया, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, या फिर 180 डिग्री व 360 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं। यहाँ तक 180 डिग्री से कम तक आए। उसके बाद में डी दिया हुआ है इसमें चौथा, एक समकोण घूर्णन का माप, ये आपको मैंने लिखा भी दिया है 360 डिग्री होता है, जबकि इसमें यहाँ 360 डिग्री दिया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सत्य। अंतिम पांचवा है इसमें, यदि एम कोण ए बराबर 53 डिग्री है और एम कोण बी 35 डिग्री है, तो एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी। आराम से देखिए, कोण ए कोण बी से बड़ा है। चेक कीजिए, ए 53 है और बी 35 है, तो ये राइट है, क्योंकि ए बड़ा है बी से। यहाँ पे आप लोग इसमें लिखोगे कि सत्य। इस तरह से ये सत्य असत्य का हो गया। इसी के अंदर तीसरा सवाल देखिए, अब बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित के माप लिखना है, कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के 2 उदाहरण। ये आप लोग स्वयं करोगे, तीसरा बताने लायक है नहीं। कुछ न्यून कोणों के, तो न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो कोई भी उदाहरण दे दीजिए, 2 उदाहरण पूछे आपसे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 89 तक 85 डिग्री, कोई सा भी 2 उदाहरण। उसके बाद कुछ अधिक कोण के देने, तो अधिक होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। तो 90 और 180 के बीच के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे आप 100 डिग्री देख सकते, 120 दे सकते हो, 130 दे सकते हो। ये सवाल नंबर 4 भी कोई खास नहीं है, ये भी आपके लायक ही है। निम्न कोणों को चांदे से मापो और उनके माप लिखना है। ये कोण दिए हुए हैं, चौथा सवाल है। जैसे पहला है इसमें इस तरह से, इस कोण को आप चांदे से मापेंगे और इसका माप यहाँ पे लिखेंगे। मान लो ये हमारे पास आया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री लिखना है। केवल चांदे से माप कर उनके माप ही लिखना है, उनको वर्गीकरण नहीं करना है। उनका न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये नहीं बताना। उसके बाद सवाल नंबर 5वां देखो, इसमें किस कोण का माप बड़ा है। ये पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। तो आकलन से भी आप कोण को बता सकते हो, कौन सा कोण बड़ा है, पहला कोण बड़ा है या दूसरा कोण। देखिए यहाँ पे जितना कोण फैला हुआ है वो उतना ही बड़ा होगा, जितना सिमटा हुआ है वो उतना ही छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 कोण दिए हुए हैं, एक कोण ये और एक कोण ये, 1 और 2। आकलन से हमें बता दो 2 नंबर कोण है वो बड़ा है। फिर इनको नापना है। नाप इसकी लिख देना, इसके यहाँ पे लिख देना। मान लो इसके नापा तो हमारे पास 60 डिग्री है और इसका नापा तो हमारे पास मान लो 75 डिग्री है, इस तरह से। और इस तरह से चिन्ह लगा देना, 75 बड़ा है। उसके बाद में 6वां सवाल देखिए, ये भी ऐसे है। निम्न 2 कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए, नापना है। इसी तरह से 6 है। उसके बाद 7वां सवाल रेखस्थान वाला है, ये देख लीजिए। 7वें सवाल को देखिए, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रेखस्थानों की पुष्टि कीजिए। आपको रेखस्थानों में न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण या अधिक कोण लिखना है। तो पहला सवाल है इसमें है, वह कोण, यहाँ पे देखिए 7वें का पहला, वह कोण जिसका माप एक समकोण के, यानी कि 90 डिग्री आ गया ना,
समकोण के माप से कम है। तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? खालिस्तान आ गया होता है। तो 90 डिग्री एक समकोण के माप से कम, 90 डिग्री के कोण से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट खालिस्तान में न्यून कोण लिख देना। इसी तरह से बी में देखिए, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, अधिक कोण हो जाएगा। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक होता है। तो यहाँ पे अधिक को लिख देना, अधिक कोण। इसी तरह से सी देखते हैं, वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर हो। दो समकोण के योग के बराबर यानी 90 + 90 यानी 180 हो गया। और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरे में, वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। यहाँ ब्रैकेट दीजिए, तो इसको आप ऋजु कोण लिख देना। सरल कोण दिया तो सरल कोण लिख देना, एक ही बात। और डी है, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण होता है। यदि दो कोणों के माप का योग समकोण के माप के बराबर है, दो कोणों का योग समकोण के माप से, तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री दे दिया है, तो हम अलग अलग निकालेंगे उनको दोनों को। दो कोणों का योग 90 दिया है, तो वो दोनों भी फिर न्यून कोण होंगे। तो डी में यहाँ पे न्यून कोण लिख लेना। वैसे आपके पास बुक है, उसमें ब्रेक देख लेना। ई में देखिए, अब यदि दो कोणों के माप का योग एक ऋजु कोण के माप से बराबर है, ऋजु कोण के यानी 180 डिग्री के दो कोणों का योग 180 दे रहे, तो इनमें से एक कोण न्यून और एक अधिक होना चाहिए। दोनों न्यून भी नहीं हो सकते, दोनों अधिक भी नहीं हो सकते, दोनों समकोण हो सकते हैं। तो एक कोण अधिक होना चाहिए और एक न्यून कोण। एक में आप ब्लैंक में न्यून कोण को दोगे, एक में अधिक कोण। दोनों अधिक कोण नहीं होंगे, दोनों न्यून नहीं होंगे, ये याद रखना है। दोनों समकोण हो सकते हैं। इस तरह से ये हमारा सवाल हो जाएगा 7वां। उसके बाद 8वां सवाल दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए, फिर चांदे से। ये भी आपको वैसे ही करना है। नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण आपको मापना है। तो यहाँ पे घड़ी की सुई के कोण को मापने का तरीका देखिए। आप आकलन से भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये घड़ी होती है। इसमें यहाँ 12 होंगे, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 9 होंगे, और ये इस तरह से यहाँ पे 4 समकोण बना रहे हैं। प्रत्येक समकोण बनते हैं। फिर यहाँ पे 1 और 2 है, 4 और 5, 7 और 8 हो जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा। ये पूरा यहाँ 90 डिग्री का है और इसमें 3 घंटे हो जाएंगे, 1 2 3। तो यानी कि यहाँ पे यदि कोण बन रहा है तो 90 में 3 का भाग दे दो, क्योंकि 1 2 3 भाग में मिट गया, तीसरा हिस्सा है, तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। इसमें और 30 का बन जाएगा, ये 30 का, इसलिए 30 30 में बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो पहला सवाल देर का है, प्रातः 9 बजे। आपकी घड़ी इस तरह से दी हुई है, यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 9 है, यहाँ 3। इस तरह से घड़ी में दिखाया गया है 9 बजे। तो यहाँ पे देखिए
1 2 3 हो जाएंगे और ये 90 डिग्री होगा। प्रातः 9 बजे के सामने आप फिर लिख दोगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोपहर 1 बजे, जैसे दोपहर के 1 बजाने हैं, 12 यहाँ 1 यहाँ, तो ये इस तरह से 3 होता है। और यहाँ पे अगर नापना हो तो ये रहा 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए। 9वीं को इसी तरह से कंप्लीट कर लोगे आप। 6 बजे, प्रातः 6 बजे की बात हो रही है, तो यहाँ 12 से 6 बजे तक बीच में कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बन जाएगा। खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? नहीं। आवर्धन शीशे में यदि हम किसी कोण को देखते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये 30 डिग्री का दर्शा रहा है तो 30 डिग्री ही दिखेगा। इसी तरह से 11वां सवाल है, मापी और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। इसमें जैसे यहाँ पे देखना, अच्छी तरह से देखना, ये कोण एक ही बिंदु से जो किरण निकल रही है उनके बीच में जो कोण दिए हुए हैं उनको मापना है और उनको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, ये एक सरल रेखा दी हुई है, यहाँ एक बिंदु है O, इससे किरणें निकली हुई है, एक ये निकली C, एक ऐसे निकली हुई है A, और ये B, ये D है। सबसे पहले यहाँ पे कोण AOB दी है, तो AOB कोण को ढूंढना है। AOB इस कोण को देखना है, इसको आप चांदे से नापोगे। ये हमारे पास न्यून कोण है, मान लो आपके कितना है 60 डिग्री, आप चेक करोगे आराम से चांदे रखकर इस पर 60 डिग्री आया, तो इसके आगे यहाँ पे लिखोगे फिर न्यून कोण, ये इसका वर्गीकरण हो गया। नाप कर भी लिखना है आपको, AOB 60 डिग्री और इसको न्यून कोण कहेंगे, ये इसका वर्गीकरण हो गया। उसके बाद में कोण AOC है, AOC, अब की बार इस कोण को नापना है पूरे को, AOC ये कोण है ना, इसको। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, देखो अधिक कोण दिख रहा है, 125 का आया या 120 का आया, जो भी आया वो लिखोगे आप, और फिर इसके आगे उसके कोण के नाप के अनुसार ही उसका वर्गीकरण करोगे तो अधिक कोण है। इसी तरह से आएगा हमारे पास BOC, कोण BOC इस कोण को नापना है। तो ये अगर आपके मान लो 90 डिग्री आ रहा है तब तो लिखना है समकोण, और 90 से कम आ रहा है तो आप फिर न्यून कोण लिखो, लेकिन इनको चांदी से नाप कर फिर इनका जवाब दोगे। इस तरह से ये हम अपनी प्रश्नावली 5.4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 5.5 हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।